हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फेस्टिवल में। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का कालीकट तट पर किसके द्वारा स्वागत किया गया? वहाँ के नवाब जमोरिन द्वारा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में दुर्ग का पहला निर्माण कहाँ किया? कोचीन। भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापार किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने हुगली को अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक। किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया? डुप्ले। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में पहला व्यापार का अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में परास्त किया? प्लासी का युद्ध, पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का नवाब जिसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बंगाल स्थानांतरित किया? मीर कासिम। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए किसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था? मीर जाफर। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? शाह आलम। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? लॉर्ड क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खान। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया? बक्सर का युद्ध। 1765 में दीवानी के अधिकार प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति। 1760 के वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसे हराया? फ्रेंच सेना को। चिलियांवाला युद्ध किनके बीच हुआ था? लॉर्ड डलहौजी एवं सिखों के बीच। खुर्दा का युद्ध किनके बीच हुआ? निजाम एवं मराठों के बीच। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठों द्वारा।
महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुक्रचकिया मिसल। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने कहाँ स्थापित किए? लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब शासन करने के लिए 3 सदस्यों की परिषद के सदस्य थे, सर हेन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेल। 1766 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया? सर आयरकूट ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया? पोलीपुर। टीपू सुल्तान ने मैसूर के किस मंदिर में देवी शारदा मां की मूर्ति निर्माण हेतु धन दिया? श्रृंगेरी मंदिर। अंग्रेजों के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान कब मारे गए? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी में असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की सिविल सेवा का सृजन किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1802 ईस्वी में बरसीन की संधि किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। किसके कार्यकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। वेलेजली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य हैदराबाद। नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी नेतृत्व हेक्टर मुनरो। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर कौन थे? सर थॉमस मुनरो। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने ब्रिटिश साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा लॉर्ड वेलेजली। ठगी प्रथा एवं उसके दमन से संबंधित थे कर्नल सिलीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाई गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य किस आधार पर हुआ? कुशासन के आधार पर 1856 में। बंगाल से दासों के निर्यात पर कब रोक लगाया गया? 1789 ईस्वी में। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड एलनब्रो के काल में 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउंटड्रैम। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनब्रो।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में मुंबई एवं ठाणे के बीच। वह कंपनी जिसने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 ईस्वी की घोषणा द्वारा। अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ? लास्ट मेयो। वह गवर्नर जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, जॉन लॉरेंस। भारत का वायसराय जो सबसे लंबे समय तक रहा, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में स्थानीय स्वयं संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा सशक्त की गई? लॉर्ड रिपेन। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाने के लिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वाले ने कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? इंपीरियल प्रेफरेंस। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था भारी उद्योगों की कमी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार की स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व से संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है? भारत के राष्ट्रीय संपत्ति का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए आयात कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है। धन निष्कासन के सिद्धांत आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित क्या थी? यह बताना कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के युद्ध में इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता कौन था? मौलवी लियाकत अली खान। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? अवध। 1857 के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब। 1857 की क्रांति में किस का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे सिपाही थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? बख्त खान। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें
तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।